जिस तरह ये बिल महिला के लिए लेके आए हैं, अब तक जो 29 साल तक कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। तो इसका रीज़न भी तो एक होना चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ। कोई भी आईपीएस ऑफिसर बनता है, जो ओबीसी की बात करी थी उन्होंने सबसे पहले, आईएएस आईपीएस के जितने भी है, आज आईपीएस ऑफिसर सारे काफ़ी है, इसमें भी हमारे सेंटर में भी, और इसमें भी परसेंटेज दिए रखी है पहले। और दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे ओबीसी में आते हैं। भाई इतने ओबीसी के लिए आगे जैसे जैसे जनगणना होती चली जाएगी, कितने कितने ओबीसी निकलते हैं, कितने ये होगा, आगे आगे उनको संरक्षण मिलता चला जाएगा। इस हिसाब से जो हुआ है, अब आगे आने वाला, ये आज दोनों बिल पास गया, राज्यसभा में लोकसभा में दोनों जगह पास हो गया है। अब इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जनगणना का होगा। जनगणना के बाद में कितनी एक रेशियो निकल के आ रही है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, कैसे गई है, तो ये सारी चीज़ आ रही है निकल के। प्राइम मिनिस्टर बहुत सोच के बात करते हैं वो लोग, और हो सकता है यही तो सवाल है, क्या सोच के बात कर। हो सकता है कि अगर उनको अपोजिशन को दिखाना होगा, क्या पता इसी में बिल डाल दें। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। आज सुबह राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात की महिला आरक्षण बिल पर। उनका सीधे तौर पर कहना है कि महिला आरक्षण बिल एक अच्छा कदम है जो मोदी सरकार ने उठाया है, लेकिन उसमें जो पेच फंसाया गया है परिसीमन का और जनगणना का, ये गलत है। और साथ ही साथ उनकी मांग है कि ओबीसी आरक्षण को भी इसमें शामिल किया जाए। बिना ओबीसी आरक्षण के ये जो बिल है ये अधूरा है। अब लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि महिला आरक्षण बिल जो है वो कितना अधूरा है या कितना पूरा है। सर, क्या लगता है आपको, कितना अधूरा और कितना पूरा है ये? देखिए, ये सब कुछ पूरा है। सबसे बड़ी बात तो है कि जिस तरह ये बिल महिला के लिए लेके आए हैं, अब तक जो 29 साल तक कभी भी सक्सेस नहीं हुआ। तो इसका रीज़न भी तो एक होना चाहिए ना, क्यों नहीं हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी होती है, काम बोल तो देते सबको, सब कुछ बोल देते हैं, मगर इच्छा शक्ति कोई कोई दिखाता है। कांग्रेस ने भी दिखाई है, राज्यसभा में पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में वो लैप्स कर गया। ये जानबूझ के फाड़ा गया था बाद में। आपको ये बात बता दूं मैं आपको, जानबूझ के फाड़ा गया था। और जानबूझ के क्यों फाड़ा गया था? जानबूझ के इसलिए फाड़ा गया था कि ये आगे जो कुछ है हम ही अपनी सेवा करवाए। अच्छा, समझे ना। और ये कह रहे हैं कि ओबीसी के ऊपर ऑब्जेक्शन हुआ, आज उठाया का राहुल जी ने। अब ओबीसी जी का भी ये जवाब है आज की तारीख में कि आईएएस ऑफिसर कितने हैं, ये है, कोई ओबीसी के नहीं है, ये भी नहीं है। और आज ओबीसी का भी जो है, आज देश में कितने ओबीसी काम कर रहे हैं वो भी हमारे पास आंकड़ा है। अब यूपी में 54% है। क्या है ये ओबीसी? क्या आबादी बोल रहे, किस चीज के बारे में? मतलब कि ओबीसी काम में है 54। कौन से काम में बताइए? पॉपुलेशन 54% ओबीसी की है यहाँ पे। ओबीसी की पॉपुलेशन यूपी में 54% है। हाँ, अब आबादी की बात। आबादी की। अच्छा, बिहार में 61% है। अरे तो आबादी तो है ही, इससे कौन नकार रहा है? अब रही नौकरी की, वहाँ पे नौकरी क्यों नहीं कर रहे? 9 में से 6, 3 में, 4 में, 2 में, हर जगह पे बैठे हुए आज की तारीख में। 27 टोटल लगा के 27% का आंकड़ा आ रहा है टोटल। देखिए, सवाल राहुल गांधी समेत कई नेताओं का या कई लोगों का ये सवाल है कि ओबीसी जो है देश में सबसे बड़ा वर्ग है, 60% तक ये वर्ग है। जो आबादी है देश में 60% ओबीसी की है, ठीक है। लेकिन चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, इनकी जो गिनती है वो बहुत कम है। अगर तो इसी की मांग कर रहे राहुल गांधी समेत कई नेता कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उनको सीट मिलना चाहिए। सीट मिले। देखिए, कोई भी आईपीएस ऑफिसर बनता है, जो ओबीसी की बात करी थी उन्होंने सबसे पहले, आईएएस आईपीएस के जितने भी है, आज आईपीएस ऑफिसर सारे काफ़ी है, इसमें भी हमारे सेंटर में भी, और इसमें भी परसेंटेज दिए रखी है पहले। और दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर भी हमारे ओबीसी में आते हैं। जी, तो वही तो सवाल प्रधानमंत्री से उन्होंने पूछा भी कि प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन बताइए कि आपने ओबीसी के लिए क्या किया है? अब जब प्रधानमंत्री एक मेन सेंटर ओबीसी बन गया है, वो सारा पर्टिकुलर से देख रहा है, उनको कुछ करना भी तो चाहिए। अब स्टार्टिंग तो हुआ है, जैसे अब मान लो 10 साल हो गए सर, कहाँ है स्टार्टिंग? और अभी ये मतलब महिला का एक आरक्षण लेके आए हैं ना। अब ये 6 महीना पहले, इससे पहले 27 साल किसकी? उसमें भी, उसी में तो मांग है कि आरक्षण जो है वो ओबीसी को शामिल क्यों नहीं कर? राहुल गांधी का करना कराना कुछ नहीं है, सिर्फ ये बातें कर रहा है। उनके सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए ना। जवाब मिला हुआ पब्लिक ने दे दिया ना। क्या जवाब? भाई इतने ओबीसी के लिए आगे जैसे जैसे जनगणना होती चली जाएगी, कितने कितने ओबीसी निकलते हैं, कितने ये होगा, आगे आगे उनको संरक्षण मिलता चला जाएगा, और उनको सीट पे भी उनको आरक्षण मिलेगा। तो ये सारी चीज़ में हुई है ना ओबीसी। आप भी ये मान रहे हैं कि जब ये जो जनगणना होगा उसके बाद ओबीसी जो है उनको शामिल किया जाएगा महिला आरक्षण? क्यों नहीं किया जाएगा? ये किस लिए हुआ है कि उनका ये अभी सरकार ने इस पे कुछ बयान नहीं दिया, इस वजह से सवाल उठे।
सवाल इसमें ये पता क्या चाहते थे कि पहले जनगणना हो जाए। सबसे जनगणना तो इस हिसाब से 2021 में होना चाहिए था, मतलब लेकिन फिर कोविड की वजह से नहीं हुआ। कोविड की वजह से कुछ चीज़ें इन्होंने भी कुछ लगाई है कि अभी का टाइम नहीं है और अभी करवाएंगे ये है, तो ये जनगणना करवाने के भी खिलाफ हुआ था मामला, वो बिहार के अंदर हुआ था, मगर चलो वो उसको वहाँ तो जातिगत जनगणना का पूरा मामला है। पूरा तो ये इस हिसाब से जो हुआ है। अब आगे आने वाला ये आज दोनों बिल पास गया, राज्यसभा में लोकसभा में दोनों जगह पास हो गया है। अब इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए जनगणना का होगा। जनगणना के बाद में कितनी एक रेशियो निकल के आ रही है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, कैसे गई है, तो ये सारी चीज़ आ रही है निकल के। तो जैसे भी आप ये निकलने के आएगी उसी तरह से उसके रेशियो हो जाएगी। एक और सवाल, जिस तरह से हम कई नेताओं का बयान है और कई लोगों का मानना है कि जो सरकार है वो आनन फानन में, चलिए महिला आरक्षण बिल तो लेके आ गई विशेष सत्र में, सदन के विशेष सत्र में लेके आ गई, लेकिन ये लागू कब करेगी इसका डेट नहीं बताया। देखिए लागू एकदम कोई भी चीज़ है ना, अभी कितने दिन लगे, 4 दिन लग गए ना इसको लाने के लिए। 4 दिन ये है, फिर आगे छुट्टी आ रही है, काम भी है, एक प्राइम मिनिस्टर का बहुत काम है, उसके लिए जो एक डिपार्टमेंट काम करेगा, कब से चालू करना है और फिर किस जगह आदमी भेजने हैं, कार्य सारे सवाल ये है कि आखिर जब जनगणना का डेट ही तय नहीं है और क्लॉज ये डाल दिया गया है कि ये जो महिला आरक्षण बिल है जनगणना और परिसीमन के बाद होगा, तो फिर ये होगा कब, क्योंकि डेट ही तय नहीं है अभी तक। अभी प्राइम मिनिस्टर बहुत सोच के बात करते हैं वो लोग, और हो सकता है यही तो सवाल है, क्या सोच के बात कर, हो सकता है कि अगर उनको अपोजिशन को दिखाना होगा, क्या पता इसी में बिल डाल दें। क्या बिल, कौन सा बिल? सभा में अब जो महिला आरक्षण का है हो सकता है इसी में डाल दें। नहीं, उन्होंने तो बिल में तो लिखा हुआ है, साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ये लागू हो। वो लिखा हुआ है, ठीक है, जनगणना भी होएगी, आगे इलेक्शन भी हर होंगे स्टेट में, कंपनियों में बार बार होते रहेंगे अलग अलग, तो ये भी, और ये हो सकता है कि इसको थोड़े दिन के अच्छा, आप ये नहीं मान रहे हैं कि ये जल्दबाजी में लाया गया बिल? नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, इनकी इच्छा शक्ति थी, पहले महीना में लिखा हुआ था। तो संसद के विशेष सत्र में क्यों लाया गया? विशेष सत्र तो क्या है, आप एक नए घर में जाते हो, उसमें सबको एक अच्छा लगता है। अगर इनके पास प्लानिंग पूरी थी तो फिर परिसीमन और इस पे पेच क्यों लगा दिया परिसीमन और ये सेंसस का जो जनगणना हो? अभी वही तो चीज़ है ना, ये जनगणना भी नहीं चाह रहे और ये भी नहीं चाह रहे थे। अरे तो ये तो सरकार कराएगी, विपक्ष क्या करे इसमें? तो विपक्ष क्या, तो सरकार करवाएगी ना, बोल तो डेट कब? डेट के लिए तो मैं उनका सेक्रेटरी तो होनी कि कब डेट ऑफ ये, यही सवाल उठ रहे हैं, आप बताइए। नहीं, डेट होगी तो अगले महीने से बेशक कुछ जल्दी ही आएगी, ये तो उन्होंने कहा है। बाकी इनका आप बाकी रही अपोजिशन की बात, उनके पास कोई मुद्दा खास नहीं रहा है, और ये सब ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये महिला आरक्षण बिल बड़ा मुद्दा नहीं है। अब खत्म कर दिया ना, कोई चीज़ इतने 27-28 साल से चल रहा हो और वो एक बार ख़त्म हो गया। आज महिलाओं ने कितनी खुशियाँ मनाई हैं, उनकी तरफ से तो कोई ओपिनियन नहीं आया है, ये तो अपोजिशन ही बोलने लग रहे ऐसा होगा, क्योंकि कांग्रेस ने, ओपोजिशन ने तो सर्वसम्मति से पास करवाया, पूर्ण समर्थन दिया है राज्यसभा में, एक ओपोजिशन ने दिया। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि राहुल, आप समर्थन दे दिया तो मजबूरी कैसी? नहीं, राजीव गांधी ने के उस राजीव गांधी ने भी तो निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिलाया। आज 15 लाख जो महिला हैं जो लोकल बॉडीज में जो काम कर रही हैं, ये आरक्षण तो राजीव गांधी ने ही दिलाया अपने। हाँ, राजीव गांधी में ही डाला, और राजीव गांधी के टाइम में जब मंडल आया था तब क्यों नहीं काम किया इन लोगों ने? कौन सा काम बताइए? कि जो आरक्षण के लिए कितने बच्चों ने थोड़ी उम्र के अपना सुसाइड किया, मंडल आयोग कौन लेके आ रहा था? तो वो भी तो यही चीज़ थी इन लोगों ने, वो क्यों नहीं मंडल आयोग करने नहीं दिया? तो ये भी बहुत बड़ी बात हुई है। वो तो सुप्रीम कोर्ट से आया था मंडल। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं है, हमारे जो दूसरे एक प्रधानमंत्री थे अपना वो नरसिम्हा, नहीं, वो उससे पहले थे हमारे चंद्रशेखर, नहीं, इधर से देवगढ़ से पहले प्रधानमंत्री 90s में थे सर, एक और से बने थे यहाँ पे। तो कांग्रेस के टाइम पे भी लाने की कोशिश करी, कोटे में भी लाने लगी, तो इन लोगों ने होने नहीं दिया, क्योंकि ये कांग्रेस जो एक चाहती है कि सिर्फ हमारी ही आरती उतरे, हर कोई चाहे हम करें तो सब कुछ ठीक, दूसरा करे तो गलती गलत है, तो इनके पास काम नहीं है। अब वही राहुल गांधी जी है, कभी बोझ उठाते हैं, कभी कुछ उठते हैं, कभी कुली का। जनता से तो मिल रहे, इसमें क्या गलत? जनता से मिलना, जनता का मिलने का भी तो यही है ना, एक फ़र्क होता है ना। अब उन्हें जो है कुली नंबर का बिल्ला भी दिला दो। 756 नहीं, बिल्ला नंबर 786, बिल्ला नंबर तो 756 ही था। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बात की,
कि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी जो मांगे रखी है, जो अपनी बात रखी है उन्होंने, उस पर हमने बात की और लोगों का मानना है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो ऐसी उल जुलूल जो बातें हैं वो करते रहते हैं। लेकिन ये जो मामला है, ये मामला बड़ा सीरियस है कि ओबीसी आरक्षण को महिला आरक्षण बिल में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि कई नेताओं की ये मांग है, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो। डिम्पल यादव ने भी इस पर अपनी एक टिप्पणी की थी। उन्होंने भी कहा था कि जो महिला आरक्षण बिल है उसमें ओबीसी को शामिल करना चाहिए, और साथ ही साथ जो परिसीमन का और जनगणना का मामला है, ये पेच फंसाने पे राहुल गांधी का सीधे तौर पे बयान आया है कि इसे 2024 इलेक्शन से पहले इसको लागू करना चाहिए। सोनिया गांधी ने भी अपनी टिप्पणी की है, उनका भी मानना है कि 2024 इलेक्शन से पहले ही इसको लागू करना चाहिए और महिलाओं को और ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताओ, और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे सौगंध टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन अंकित के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।